श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक करके 5 मिनट करना है। हाँ बेटा, हैं? हर्निया वालों को ये मंडूकासन जरूर करना बेटा। मंडूकासन हर्निया वालों को जरूर करना है। उनको पीछे झुकने वाले उष्ट्रासन आदि नहीं करने, धनुरासन आदि नहीं करने, है ना। मंडूकासन यूट्रस पे फाइब्राइड वाले भी मतलब दोनों है, कर सकती हूँ ना मैं? यूट्रस फाइब्रोइड्स भी सीसी ठीक होंगे। और कपालभाति धीरे करना जी। जब हर्निया होता है तो धीरे धीरे किया जाता है, और साथ में दवाई भी ले लेंगे जो, क्योंकि हमने अतिरिक्त भी औषधियाँ तैयार कर दी है। काचनार घनवटी भी, वृद्धि बाधिका वटी भी, सिस्टोग्रिट भी, तो जल्दी खत्म हो जाएंगी। यूट्रस के फाइब्रोइड्स 1 से 2-3 महीना मैक्सिमम लगता है। अच्छा। एक ही महीने में 80-90% लोगों के अच्छे हो जाते हैं बेटा। मेरे को सब बोल दिए थे ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, उसके बिना ठीक ही नहीं हो सकता। ऑपरेशन मतलब यूट्रस निकालना पड़ेगा। यूट्रस नहीं मैं नहीं निकालना, कराऊंगी ऑपरेशन। तेरे को कराना ही नहीं है। नहीं कराना मेरे को। 1 से 3 महीने में अच्छा हो जाएगा। और हर्निया भी धीरे धीरे करोगे ना तो भी, क्योंकि तुम्हें हर्निया है इसलिए 2 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन निकल जाएगा तुम्हारा 100%। जी। बस घी मत खाना बिल्कुल भी। अच्छा। हाँ, और ये औषधि लेना, क्योंकि घी लेने से ना वो फैट सेल और डिपॉजिट होते रहते हैं। अच्छा। और वो जो सिस्ट है वो उसको रिवर्स बैक नहीं गेयर नहीं लगता उसमें, तो ठीक हो जाएगा बेटा। जी शुक्रिया। मंडूकासन, आगे झुको। मंडूकासन में 2 अभ्यास है ना, तो ऐसे करते रहो, अपना अपना 5-5 मिनट करना है। जी जी। सर मेरा नाम नीलकंठ भामरे, मैं नासिक से हूँ। मैं 2000 से आपको फॉलोअप कर रहा हूँ सर। सर मुझे ऑटो इम्यून डिसीज है, एमिलोडोसिस, जिससे प्रोटीन डिपोजिशन हो रहा है बॉडी में। कोई नहीं जी। हाँ जी। एमिलोडोसिस का प्रॉब्लम शुरू हुआ है स्वामी जी जी, जिसके वजह से प्रोटीन डिपोजिशन स्किन में हो रहा है, ब्लैक पिगमेंटेशन। तो ठीक है, तो अपना योगाभ्यास भी करो और औषधि भी दे देंगे। इसमें एलोपैथी में स्टेम सेल ट्रांसप्लांट और केमोथेरेपी ट्रीटमेंट होता है, तो मैंने वो नहीं ले सकता। सेल थेरापी और कीमो वाली थेरापी अच्छी नहीं होती है, ये योग से ही ठीक हो जाएगा। प्राणायाम कर 1-1 घंटा। मैं 2000 से सर आपको फॉलोअप कर रहा हूँ। नीम, कायाकल्प और गिलोय की गोली खा, बहुत साधारण सा इलाज है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। मैं गिलोय, घनवटी, गोमूत्र अर्क और अश्वगंधा ये सब मेडिसिन लेता हूँ। अभी मेरा 50% मैंने क्योर कर लिया है, प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है। तो मैं तेरे खुद को अच्छी बात है, तो खुद ही एक्सपीरियंस अपना बता रहा है। तो बस इसमें नीम की और कायाकल्प की गोली और ले लेना है ना। नीम भी लेता हूँ। हाँ, नीम और कायाकल्प की गोली और ले लेना। और यहाँ जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं ना शुद्धिकरण का, ये डिटॉक्स करना इसमें सबसे बड़ा काम है। प्रोटीन यूरिया का ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा था अभी कम दिख रहा है, 2 दिन से कम हो रहा है। हो जाएगा, पूरा ठीक हो जाएगा। और मैं खुद BMS डॉक्टर हूँ। तो ठीक है, अच्छी बात है, और एक्सपीरियंस हो जाएगा। जो डॉक्टर है वो यहाँ से बहुत कुछ सीख करके जाते हैं। आशीर्वाद बेटे, कुछ भी बढ़ जाए बस लगे रहो, योग करो। बाकी जो आपको नेचुरोपैथ का ट्रीटमेंट देते हैं, आयुर्वेद की औषधि देते हैं, इतना कुछ करते हैं, इससे ज़्यादा और हो नहीं सकता कोई। मंडूकासन भी 2 तरह से करो, शशकासन करो। हाँ, ऐसे 5 मिनट तक ये करो। ऑटोमेन डिजीज वालों के लिए अभी यहाँ योगग्राम में तो दे ही दी, अभी इम्यूनोग्रिट और टैबलेट और पाउडर खत्म हो गया था, फिर मंगवा दिया, लगा रखे हैं सब। 5-5 मिनट अपना अपना अभ्यास करो, वक्रासन करो, गोमुखासन करो, अपने अभ्यासों को प्राणायाम के साथ करना है ना। हाँ बेटा, क्या कह रहे हो? ओम बेटा से आई हूँ और मैं भी बहुत समय से प्राणायाम योग कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे क्वेश्चन पूछने अपने नाना जी के लिए, वो 85 इयर्स के हैं। उनका अभी 4 दिन पहले ना कूल्हा टूट गया। जी बेटा। हाँ जी जी, हिप में चोट लग गई होगी, गिर गया। हाँ जी, वो गिर गए और कूल्हा टूट गया। फिर 1 दिन तो ऑपरेशन उन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि कोरोना का टेस्ट पहले कहा करो। अब कोरोना का टेस्ट आया तो उनकी हार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, उनकी ECG नॉर्मल नहीं आ रही है, और इसलिए भी अभी तक ऑपरेशन नहीं हुआ है और परेशान है। और परसों उनको माइनर सा अटैक आ गया है हार्ट का। हाँ जी, तो वो क्या आयुर्वेद से मदद ले सकते हैं जिससे कि
मतलब वो रिकवर, उनका ऑपरेशन हो जाए और हार्ट प्रॉब्लम ना करे उनको। हार्ट प्रॉब्लम नहीं करेगा, एक तो हृदयामृत दे देना उनको। हाँ जी, मैंने हृदयामृत बोला और उनको बोला नाना जी आप जब तक लेटे हुए हो ना आप भस्त्रिका करते रहो, वो भी प्राणायाम करते हैं। भस्त्रिका हाँ और जी। अनुलोम विलोम, लंबे सांस लेते रहेंगे हाँ जी। और अनुलोम विलोम करते रहेंगे, इसी से ही रिकवरी होगी। और उनको हृदयामृत लेने से, हाँ जी। और साथ ही यहाँ से जाओगे तो कार्डियोग्रिड भी लेके चले जाना है। कार्डियोग्रिड, हाँ जी। और वहाँ भी ले सकते हैं, अकीक पिष्टी, संगे 100 पिष्टी और जहर मोरा पिष्टी 10-10 ग्राम, मोती पिष्टी 4 ग्राम और योगेंद्र रस। और थोड़ा हार्ट कमजोर भी है थोड़ा। हाँ जी, तो उनको अर्जुन की छाल क्वाथ बोला है मैंने, दूध में उबाल के लीजिए। वो और अर्जुन की छाल, दालचीनी भी ले लेंगे, है ना, पूरा ठीक हो जाएंगे। तो और उनका कूल्हे ये का जो ऑपरेशन हो जाए, हार्ट प्रॉब्लम ना करे, तो फिलहाल हॉस्पिटल में एडमिट है, तो हृदयामृत ले सकते हैं। हाँ क्यों नहीं ले सकते, हाँ जी। लेना ही चाहिए। 2 गोली सुबह शाम दोपहर, ऐसे 3 बार ले ले। 3 बार ले लें, सुबह हाँ। दोपहर शाम, और लेटे लेटे भस्त्रिका अनुलोम विलोम। हाँ है ना? अच्छा जी। और वो जो हड्डी भी अंदर से जल्दी जुड़ जाए, इसके लिए दूध में हल्दी हाँ जी। और एक लाक्षादी गूगल देते हैं हम लोग। अच्छा, हाँ? लाक्षादी लाक्षादी गुग्गल। हाँ जी, गुग्गल। हाँ जी, वो हड्डी को अच्छा करती है, मजबूत हाँ, करती है। लाक्षादी गुग्गल, दूध में हल्दी, शिलाजीत, ये हड्डियों को मजबूत करते हैं बेटा ना। बहुत बहुत धन्यवाद। वो देख रहे होंगे, चंडीगढ़ रहते हैं, बहुत खुश होंगे। मैंने ना ना ठीक हो जाएगी। हाँ जी, ठीक हो ठीक है। जाएगा। तेरे अच्छा, तेरे को धन्यवाद। क्या तकलीफ थी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं आपके दर्शन करने आई हूँ और मैं बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे जीवन में जो भी अच्छा है आपकी वजह से है, मैं तो ये मानती हूँ। मैं योग करती हूँ, प्राणायाम करती हूँ, सुबह उठती हूँ, मेरे 2 बच्चे और पति को भी लाई हूँ। तो सबको हाँ जी। ये और मेरे इस- नाना नानी दादा दादी सब ने मेरे अंदर ऋषि दयानंद आर्य समाज के विचार भरे हैं, तो उनको ठीक चाहती हूँ हो जाए। ठीक हो जाएगी तेरे दादा, है ना, अच्छे हो जाएगी। तो ये बेटी बहुत श्रद्धा रखती है। मैं आपको एक बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ। अमेठी के, वो भी महर्षि दयानंद के अनन्य भक्त हैं, हमारे भी बहुत प्रीति है उनसे। बहुत बड़े आदमी हैं, अमेठी बहुत बड़ा, उन्होंने साम्राज्य शिक्षा का खड़ा किया है, अशोक चौहान जी। उनका भी एक दिन ऐसे गिर गए, चोट लग गई। अमिता का फ़ोन आया मेरे पास, बोले स्वामी जी आपके भाई को तो हड्डी पसली टूट गई, क्या करें? मैंने कहा लाक्षादी गूगल और ये सब खिलाओ। वो लेटे हुए थे, लेटे लेटे प्राणायाम करते रहे, और यही लाक्षादी गूगल और ये जो दूध में हल्दी, शिलाजीत, ये सब खाया। अब वो चलने लग गए, जबकि उनकी उम्र करीब जो है 80 से ऊपर है। इतनी उम्र में वापस रिकवरी होना हड्डियों की, नहीं तो ये बुढ़ापे में की जो चोट होती है बड़ी खतरनाक होती है। और बिना किसी ऑपरेशन के वो अब वापस चलने लग गए। ये तो मैं, कितने लोग जवान बच्चों को, तो एक हमारा बालक है थोड़ा सा उद्दंड किस्म का, तो 3 बार उसने अपने पैर तोड़वाए मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट करके, उल्टे पुल्टे काम करके। 3 बार मैंने उसकी हड्डी जोड़ी। मैंने कहा बेटा अब चौथी बार नहीं जोड़ूंगा। कुछ ऐसे ही जवानी में तो बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है, फिर उसको रास्ता मिल गया तो हड्डी टूट जाती है और जुड़ जाती है जल्दी, फिर तोड़ता है दोबारा। तो ये हड्डी कोई बड़ी बात नहीं है, बस ब्लड का सर्कुलेशन, एनर्जी का फ्लो पूरा रहना चाहिए बॉडी में। कुछ भी हो जाए, पहली बार घबराओ मत। पहली ऐसे नहीं कि गलतियां करो, घबराओ मत, करो। 5-5 मिनट करना था वक्रासन भी, ये बड़ा जबरदस्त है। एक पैर मोड़ लिया, दूसरा हाथ ऐसे डाला और ऐसे घूम गए। चलो, प्रश्न जितने भी उनका एक ही समाधान है, योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, इसका पूरा करो। आप बढ़ा लो थोड़ा, हाँ थोड़ा खाओ। कितना? 2-2 किलो दूध पियो और 500-500 दंड लगाओ, 500-500 बार सूर्य नमस्कार करो। अरे जिम वाले तो 4-4 घंटा पसीना बहाते हैं, तुम्हारे को तो 1 घंटे का कार्यक्रम देता हूं मैं। हाँ, 500 दंड तो 1 घंटे में लग जाती है। 500 दंड लगाओ, 200 बार सूर्य नमस्कार कर लो, 101 दंड लगा लो, 2 किलो दूध पियो, 1-1 चम्मच अश्वगंधा खा लो, 4-6 केले खा लो, हो गया काम। वजन बढ़ाने का इंतजाम। वजन, वक्रासन, गोमुखासन करो। जो लंबे समय से भरती हैं वजन घटाने वाले, ऐसे कितने प्राणी हैं लंबे समय से जो भरती है? कुछ तो यहां दिख नहीं रहे आज। वजन घटाने वाले कहां चले गए?
पीछे है, कितना कम हो गया हरप्रीत, हरजोत? हरजोत के साथ एक और भी तो दूसरा तगड़ा सा लड़का था। ये कुछ तो पक्के हैं एकदम करने में। हाँ स्वामी जी 42 कम हो गया था, अब कुछ 2 किलो बढ़ा है, वापस 40 पे आ गया है। ये 7-8 एक दो ऊपर नीचे होता रहता है, जब 40, जब ऊपर जाता है ना 40 के ऊपर, ये जब जी 30 40 50 किलो तक तो कम हो जाता है बहुत जल्दी, फिर एक बार फास्ट गियर रखता है, फिर स्टक हो जाता है, जी। फिर नीचे उतारते हैं उसको। पीछे 8 दिन से मैं आ भी नहीं सका, कमर में बहुत दर्द है और बुखार हो गया था 3 दिन। ये तो बुखार पहले था। भी तेरे को हुआ था 15-20 जी, दिन पहले। अभी फिसल गया था एक दिन, उसकी वजह से थोड़ा बैक हाँ ये ध्यान रखो। ये चीजें जब ये बीच बीच में ना थोड़ा सावधानी रखनी पड़ती है। हाँ? तो कोई बात नहीं, 40 किलो भी आ गया तो और आ जाएगा। अभी औषधि क्या क्या ले रहे हो? मेदोहर बटी, त्रिफला गुगल, गिलोय और वेट को दी है 4-5 दिन पहले, हाँ और एलोवेरा और गोधन अर्क ले रहा हूँ सुबह में। तो औषधि तो तेरी पूरी है बस, हाँ जी, औषधि भी पूरी है। अब आगे ध्यान रखना। हाँ हाँ जी स्वामी जी। उत्साह में कई बार हम जो है ना हाँ जी, थोड़ा भूल कर देते हैं, तो उससे कई बार चोट चाट लग जाती है, फिर चीजें रुक जाती हैं। चलो कोई नहीं, आगे और ध्यान रखना। ओम सर, thank you। ओम बेटा। तो ये तो वेट वाले बड़े ग्राहक थे, तो होलसेल वाले जिनको कम करना था, जिन्होंने अभी यहाँ करके एक दिन में 1 किलो का एवरेज कम किया, वो कितने हैं? इसका बहन का पूछना भाई, एक दिन में 1 किलो वाले। पापा ने भी एक दिन में एक कम कर लिया। खड़े हो जाना। कितने दिन हुए हैं? 3 ही दिन हुए हैं। हाँ, ये इस उम्र में भी इतना जल्दी वेट कम करना। क्या नाम, कितना कम कर लिया बाबा जी? करो गोमुखासन करो। राजेश कुमार, राजेश कुमार, अहमदाबाद से आ रहे हैं, गुजरात से। हाँ हाँ, और मेरे को पैक का जो दर्द है ना, इसके लिए मैं आया हूँ। वो पैक पैर के अंदर मेरे को लव जो विंस है ना, विंस ब्लॉक हो जाती है, तो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए मैं आया हूँ। और जब विंस ब्लॉक हो जाती है तो वहाँ पैर में पंचर कर देता है। पंचर हो जाता है तो बाद में वो जो इसमें से लिक्विड आता है सर, तो लिक्विड से क्या है, सब स्किन वगैरह सब थोड़ा डिस्टर्ब कर देता है सर, रफ कर देते हैं सब, और अंदर से जलन होती है। तो ये तो सारी नसें आपकी ठीक हो जाएंगी। अच्छा, अभी कितने दिन हुए? ये 4 दिन हुआ सर। और वेट भी कम कर लिया? वेट कम हो गया। आज तो कल आपने वजन कराया था तो 3.5 किलो जैसा कम हो गया। 4 दिन में 3.5 किलो, अच्छी कम। और आपका ये पूरा जो आपके पैरों में थोड़ा पिगमेंटेशन भी है, हाँ ब्लैकनेस भी है। हाँ, ब्लैकनेस हो गया है। हाँ वो पूरा निकल जाएगा आपका। हाँ हो गया है ब्लैकनेस। हाँ ये तो काफी काला है आपको तो। हाँ काफ़ी काला हो गया। ये 5 साल से हुआ है सर। तो इसमें कायाकल्प नीम गिलोय की तो गोली खाना ही है। हाँ, वो तो खाओ। अच्छा, और कायाकल्प क्वाथ भी पीते रहना, ओके सर। पूरा रिकवर हो जाएगा 100%। एलोवेरा जेल लगा लेना। अच्छा हाँ? एक माता जी आई हुई है बिहार से, उसका पैर काला काला हो गया तो उसने पूरा ठीक कर लिया अपना। कल ही मेरे से मिली। हाँ? तो बोले स्वामी जी मेरा भी काला काला हो गया था, मैंने तो एलोवेरा लगाया, वो वापस नॉर्मल हो गया। 2-3 महीने लगे, प्राणायाम करती है बैठी बैठी बस। तो ये पूरा ब्लैक जो ये आपका तो काफी ज्यादा ब्लैकिश हो रखा है। हाँ ब्लैकी से, और वो जो पंचर हो जाता है ना बाद में उसमें चांदी पड़ जाती है, छाला जैसा। हाँ छाला जैसा हो जाता है। पूरा निकल जाएगा। कल डॉक्टर साहब ने वो दिया था, तो वो ट्यूब लिया था तो लगा हाँ, तो दिया। वीट ग्रास अनुराग जी ने दिया था मेरे को। हाँ तो वो लगाते थोड़ा राहत हो गया। रात हो गया। हाँ। हाँ वीट ग्रास से इसको वाश करते हैं ना, हाँ जी, तो उससे फिर जल्दी हील हो जाता है। हाँ जी, आगे भी नहीं होगा, ओके, है ना। ठीक। एक हीलोम करके एक पेस्ट भी बना रखा है लगाने के लिए ना, मलहम, हाँ वो पूरा ही हील कर देगा पूरा ऐसा। बराबर। ठीक है। अच्छा सर। देखो अभी मैं 3 बड़ी बीमारियां उनके बारे में बात कर रहा हूं, जरा गौर से सुनो। वात रोग क्या है? वात रोग होता है शरीर के अंदर ब्लड और एनर्जी का फ्लो जब बिगड़ता है
तो हमारे ऑस्टोब्लास्ट और सोक्लास सेल्स बॉडी के हड्डियों के खास करके ऑस्टोब्लास्ट सेल्स उसको बोलते हैं जो नए हड्डियों के सेल्स को पैदा करते हैं, और ऑस्टोक्लास्ट सेल्स उसको बोलते हैं कि जो पुराने हड्डियों के सेल्स का जो है निस्तारण करते हैं। तो हड्डियों का मेटाबॉलिज्म माने बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन इससे चलता है ऑस्टोब्लास्ट और सोक्लास सेल्स। तो जब आप भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम पूरा करने लगते हैं, कपालभाति 1-1 घंटा, अनुलोम विलोम 1-1 घंटा, तो ये बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन ठीक होने लगता है, ब्लड का सर्कुलेशन ठीक होने लगता है, हड्डियों का स्ट्रक्चर और मांसपेशियों का पूरा ग्रिप वो स्ट्रेंथन हो जाता है। सूक्ष्म व्यायाम कराते हैं और थोड़े से अभ्यास भी कराते हैं। अब ये करने से और बाकी जो पेन मार्कर्स हैं, ESR है, यूरिक एसिड है, ESO है, ये एकदम नॉर्मल रेंज में आ जाते हैं। जिनका 1-1000 RA फैक्टर होता है उनका वापस 20 से नीचे आ जाता है। तुमने यही देखा है सब। ये कोई एक दर्द की बात नहीं है कि घुटने का दर्द है, कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का पेन है, कि अर्थराइटिस है, कि रोमेटॉइड अर्थराइटिस है। नाम अलग अलग है, द नेचर ऑफ डिजीज इज इक्वल, एक ही जैसी है। तो आप जोड़ों का दर्द ये कोई किसी भी तरह का, चाहे घुटने में है, चाहे कमर में है, चाहे गर्दन में है, चाहे कहीं पर भी है, वो एक ही प्रकार का एक प्रोसेस बाधित हुआ आपका हड्डियों का मेटाबॉलिज्म, उसको हम ठीक करते हैं। ये प्रोसेस मैकेनिज्म बता रहा हूं आपको। अब आपको मैं एक टोटलिटी में पूछता हूं, जिनको भी कहीं पर भी शरीर में दर्दें थी, सिर दर्द को छोड़ के, सिर दर्द अलग है, वो उसमें भी मूल कारण वाता होता है, पित्ता होता है, कफ होता है। वातज होता है तो फिर जो है नस नाड़ियों में भी दर्द होता है और बहुत भयंकर पेन होता है। कफज होता है तो किसी किसी को बार बार सर्दी जुकाम नजला बिगड़ने से होता है। और पित्तज होता है तो किसी किसी को एसिडिटी बहुत ज़्यादा फॉर्म होती है, गैस बहुत ज़्यादा फॉर्म होती है, उससे भी सिर में दर्द होता है। तो वो सिर दर्द को छोड़ करके बाकी दर्दों में कितनों को फायदा हुआ है? यहाँ हाथ उठाइए जरा। ये एक दास बहन की बात नहीं। तुम सोचते थे कि दास ये तो बड़े वीडी साहब की वाइफ थी तो इसको खास ट्रीटमेंट दिया होगा। वही ट्रीटमेंट सबका चलता है यहाँ कोई खास और सामान्य नहीं है। और ये मैं इसको 15 दिन में खाली एक बार ही मिला हूं, एक ही बार मिला हूं। और वो भी ये कुछ लोग ना ऐसा सोचते हैं कि ये कोई खास करते हैं उपचार स्वामी जी किसी खास व्यक्ति का। क्या कह रही है? मैडम बोल रहे हैं कि स्वामी जी आपको खुद आशीर्वाद दे दिए इसीलिए आप ठीक हो गए। और कोई खास दवाई दिए होंगे आपको? हाँ, बोला खास कोई दवाई दे रहे हैं क्या? हाँ। हम बोले नहीं, मैं तो ऐसे एक बार मिली और मैं ऐसे भी नहीं जाती हूँ। ये इतनी संकोची स्वभाव की है, वैसे ही बता रहा हूं आपको। ठीक है, जो है आप लोगों से हम मिलते भी रहते, इतने सब सेवा करते हैं तो मिलना जुलना होता है, लेकिन इनके पतियों से मिलना जुलना होता है ज़्यादा। तो एक बार हमने डायरेक्शन दे दिया। अब कितने लोगों को ठीक हुआ है? हाथ उठाना। दर्दों में जिनको फायदा हुआ है तो यहीं बैठे हुए देखो, हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ जरा। इतने लोगों को फायदा हुआ है, देख लो एक बार आंख खोल करके। ये इतने लोग ठीक हो रहे हैं, ये कोई एक दास बहन की बात नहीं है, तिरोत्तमा की विशेष लाभ दर्दों में। तुमको कहां दर्द था और तुमको कहां था टोपी वाली बहन जी? तेरे को कमर में। अब इसको देना। ये भी जब पहले आई थी तो वहां ऊपर बैठती थी। अलवर राजस्थान से। हाँ, ओम करो, स्वामी अनुलोम जी। विलोम करो सब। हाँ, मेरे को इतना दर्द था कि मैं चल भी नहीं पाती थी और मैं ऊपर ही बैठ के आसन करती थी। अब मैं चलने लगी और नीचे बैठ के आसन करती। कितने दिन हुए? 8 दिन हो गए हैं। कहाँ दर्द था? यहाँ पे दर्द था। घुटनों में? हाँ। सुन ले, घुटनों के दर्द वाली मोटी बहन पीछे। मतलब सब मुझे बोलते हैं आप बहुत अच्छे से चलने लगे हो, पहले थोड़ा ऐसे ऐसे चलते थे। पहले बैलेंस भी नहीं था चलने में। हाँ। और कितने दिन में? मात्र 8 दिन। मात्र 8 दिन में ही हुआ। ये खाली एक की बात नहीं है, हम सिस्टम को अच्छा करते हैं। और वेट कितना कम कर लिया? 4-5 किलो। 4-5 किलो। और घुटनों में, कमर में और कहाँ कहाँ मतलब था? सब लोग टोकते थे कैसे चलते हो, क्या हो गया है, ऐसे मतलब अभी चल के ऐसे दिखा ना? चलती थी ऐसे। अभी सीधे चल के दिखा। हाँ? पहले सोचते थे कि ये लचर पचर होके क्यों चल रही है। उम्र कितनी है तेरी? मेरी 42। मात्र। कैसे हुआ था ये दर्द? कोरोना हो गया था, उसके बाद साइड इफेक्ट। हाँ,
मैंने बोल रहा था ये कोरोना वाले भी अब आफ्टर इफेक्ट वाले भी यहीं आएंगे। इसीलिए मैं बहुत दवाइयाँ खा रही थी, गुड़गांव गई तो मैंने सोची लिया कि मुझे वहीं जाना है पतंजलि। हाँ? अब ऊपर चल के आना, सीढ़ियाँ चल के दौड़। ए सुन, इधर से यहाँ से दौड़ के दिखा, यहाँ से वहाँ दौड़। एक दिन और की भी दौड़ करवा रहा था मैं यहाँ। कौन था वो? बाप बेटे दोनों। हाँ? हाँ? ये लचर पचर होके चल रही थी, अब दौड़ रही है। ऊपर दौड़ क्या सीढ़ियों से। अब ये पहले इसका बैलेंस ही था, मात्र 8 दिन में ही हुआ है। अब सोचेंगे स्वामी जी ने ना कुछ चमत्कार करते हैं, इसको आशीर्वाद दे दिया, इधर बैठ। तो इधर बैठ, इतने मोटे मोटे पैर कैसे थे? देखो मैं तो गुरु जी पतले और चेली तगड़ी। पहले इसके पैर भी मोटे मोटे हो गए, घुटनों में मोड़ नहीं पाती थी। पवन मुक्तासन तो बिल्कुल नहीं कर पाती थी, अब बहुत आराम से मोड़ लेती। कर पवन मुक्तासन कर। पहले पवन मुक्तासन नहीं कर पाती थी, अब मोड़ पा रही है। पहले बिल्कुल नहीं मुड़ते थे, आगे मुड़ता ही नहीं था, अब पैर मोड़ के बैठने लग गई। ये लो, तो चीजों को करने के लिए है? और कितनी देर करती है प्राणायाम? लगी रहती हूँ, लगी रहती है। एक बात है, घर पे भी यही बोलती हूँ कि चालू कर दो। चालू। अब यहाँ एक ही कार्यक्रम है, यहाँ कोई खेती बाड़ी करनी है तुमको, कोई बिजनेस दुकान फैक्ट्री चलानी है क्या? रसोई में काम करना है, रोटी बेलनी है ना चकड़ा बेलन है यहाँ। तुम ठीक हो जाओगी तो हम भी आएंगे, मतलब अब सब बोल रहे हैं कि तुम ठीक हो जाओगी तो हम भी आएंगे। अब तो तू ठीक हो गई। इसीलिए मैंने योग ग्राम में 200-300 लोगों के लिए और जगह बनानी। 1 तारीख से अब शुरू हो जाएगा कार्यक्रम, और उसके लिए रोज दान दे रहे हैं, उन सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। तो अभी मतलब लोगों को क्या होता है, देखो लोग इतने दुखी हैं, किसी की बात पर भी विश्वास नहीं करते। डॉक्टरों ने तो धोखा ही दे रखा है, और ये हमारी जो बाबाओं वाली जमात है ये भी कम नहीं है। इन्होंने ऐसे ऐसे कांड कर रखे हैं, इतना बदनाम कर रखा है भगवा को, मतलब जो है। इसलिए लोग जो है बोले भाई तू ठीक हो गई तो हम सारा खानदान ही आएगा यहाँ। ये तेरी बहन लग रही है? तो हाँ, छोटी बहन है, मेरे सपोर्ट के लिए आई है। इस सपोर्ट के, लेकिन इसको भी तो प्रॉब्लम थी थोड़ी, एलर्जी दर्द इसका भी था, वो भी ठीक कर लिया इसने। चलो 4 किलो वजन कम कर लिया, ये तो एकदम स्मार्ट हो गई है पूरी। चलो दोनों बहनों का अभिनंदन है। तो ये आई थी तब लचर पचर थी, अब ठीक ठीक चलने लगी, दौड़ने लग गई। क्या नाम बेटा? संगीता का जीवन संगीत मैं हो गया। जा बेटा, खुश रहो, खुश रहो। देखो ये बात एक की नहीं है, यहां तो बहुत है ऐसे। हाँ? ये क्या लिया? ठीक। तो ये तिरोत्तमा दास भी ये भगवान में और गुरु में बहुत श्रद्धा रखती है। देखो एक बात, इसके पति बोलते हैं अजीत दास जी, बोले ये भगवान जगन्नाथ उड़ीसा के हैं, वो बोले आपको, और इसका कोई दिमाग में आता ही नहीं, बस ऐसे ही इसका श्रद्धा है। तो ये श्रद्धा बहुत बड़ा काम करती है। ऐसे मैं एक बात बोलता हूँ, चलो हम तो यहाँ तो भस्त्रिका, कपाल भाती 100 तरह की चीज़ें करवाते हैं, आपको अलग अलग काढ़े देते हैं, उपचार देते हैं। लोग किसी देवी देवता के मंदिर में जाते हैं और वो ठीक हो जाते हैं, और मन्नत मांगते हैं कि हमको, किसी को औलाद नहीं होती औलाद हो जाती है, इनफर्टिलिटी ठीक हो जाती है, किसी को कोई बीमारी होती है वो ठीक हो जाती है, और तकलीफें थी। देवी देवता क्या करते? श्रद्धा काम करती है। भाई एक ही देवी देवता दुनिया चला रहा हो तो बाकी सारी देवी देवताओं को तो फिर बंद ही हो जाना चाहिए कार्यक्रम पूजा पाठ का। श्रद्धा ही देवता है, श्रद्धा ही गुरु है, श्रद्धा ही भगवान है। तो श्रद्धा रखो लेकिन साथ में कर्म भी करो। इसलिए मैंने कहा ज्ञान और श्रद्धा युक्त पुरुषार्थ कर्म, ये सब कुछ मिलेगा इससे तुम्हारे। एक दिन मैंने एक उदाहरण दिया था ना, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी के पास में एक कोई बहुत बड़ा ज्योतिषी आ जाते रहते हमारे पास में, मेरे पास भी बहुत ज्योतिषी आए, बोले स्वामी जी आपके हस्तरेखा देखनी है। हाथ देखा, बोले इसमें तो भाग्य रेखा ही नहीं। मैंने कहा इसीलिए तो कहता हूं जो है भाग्य रेखा पर विश्वास मत रखो, कर्म करो, भाग्य बदल जाएगा। जिस स्वामी रामदेव के हाथ में भाग्य रेखा नहीं है उसने करोड़ों का भाग्य बदल दिया है।
इसलिए कर्म पर विश्वास रखो, भाग्यवादी मत बनो, पुरुषार्थवादी बनो। भाग्यवादी तो ज्योतिषी जी बैठे हुए थे ऐसे आचार्य जी के साथ में गप में मार रहे थे, तो उनका चेला भी आ गया, गगन रहता उनके पास में। तो बोले आचार्य जी ये बड़े ज्योतिषी आए मैंने सुना है। वो सभी आते हैं हमारे पास। तो बोले इससे मेरा भी पूछो। तो बोले क्या है? बोले जिंदगी में धन दौलत की कमी ना रहे, प्रतिष्ठा पूरी रहे और सेहत में कोई खराबी ना आए, तो क्या करूं? धन दौलत पूरी रहे, प्रतिष्ठा पूरी रहे, पैसा प्रतिष्ठा पूरा रहे और सेहत सदा तंदुरुस्त रहे, क्या करूं? तो पंडित जी पत्र पुत्र लेके बैठे हुए, तो फेंका एक तरफ, उसकी तरफ देखा, बोला कर्म कर ले। कर्म कर ले, कर्म से सब कुछ होगा। क्या बोला? किससे होगा? कर्म से होगा। कर्म, लेकिन वो कर्म श्रद्धा पूर्वक होना चाहिए, भक्ति पूर्वक होना चाहिए। हाँ? और अनुलोम विलोम लय के साथ करो, निरंतरता पूर्वक करो। हाँ? करते रहो, रुकना नहीं है, लगातार करना है। यहां यही खास बात है, घर पर करने में काफी लोगों को दिक्कत होती है। इसलिए मैं शुरू में आया था, तब क्या बोला था मैंने आपको आते ही 5 बजे? ध्यान पूर्वक करो प्राणायाम, संकल्प पूर्वक करो, संकल्प से सिद्धि मिलेगी। समाहित होकर के करो। पहला पाद है योग दर्शन का समाधि पाद। समाधि पाद का मतलब है समाहित होकर के करो, आत्मस्थ होकर के करो, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर के करो। तुम स्वभाव से ही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हो। साधन पूरा करो, फिर विभूति मिलेगी और कैवल्य मिलेगा। 4 पाद हैं योग दर्शन के, 4 अध्याय, 4 चैप्टर्स हैं। समाधि पाद, साधन पाद, विभूति मानी उपलब्धि, अचीवमेंट्स, जो कुछ चाहते हो वो तुम्हारा साध्य सब कुछ मिलेगा। तो विभूति पाद, तो समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और अंततः कैवल्य। सब रोगों से, दुखों से, दरिद्रता से, अभावों से, न्यूनताओं से, अल्पताओं से मुक्त हो जाए। जीवन मुक्ति, निर्माण और निर्वाण एक साथ होता है योग से। तो कपालभाति, अनुलोम विलोम ऐसे लय के साथ करना है, लय के साथ करना। तो ये मैंने दर्दों का आपसे पूछा, कुछ को भ्रांति थी कि ये दर्दों के लिए तो अल्टीमेट चीज हमने खोज ली है। जो भी पीडानिल लेगा और ऑर्थोग्रिट लेगा और निरंतर प्राणायाम योगाभ्यास करेगा, उसको 100 99% 100% एफिकेसी है। 100% उसका दर्द दूर होगा। 100%, नॉट 99%। अस्थमा, उसका भी पूरा तोड़ खोज लिया हमने, स्वासारी और योगाभ्यास। किसी किसी का बहुत ही, अब जैसे ये पुष्पेंद्र बैठा है, अब इसका 75% फेफड़ा काम कर दिया था, अभी तुम्हारे सामने बैठा हुआ है ना, सारे इनहेलर, वो सारा ताम झाम लेकर के आया था लाखों रुपए का, वो सब, वो मजाक की बात है कि मैंने कहा तू क्या करेगा इसका, तेरे तो काम की है नहीं, तेरी जिंदगी भर अब फेफड़े ठीक रहेंगे। और 3 ही दिन में इतना फायदा हो गया इसको। ये क्या बड़ी बात है। फेफड़े, मैं कह रहा हूं, लंग रिकवर होता है, लीवर, किडनी, हार्ट, इजेक्शन फ्रैक्शन रिकवर होता है। ईएफ कम हो गया, 15-20 आ गया, 50-60 होना चाहिए। क्या बढ़ते हैं, फालतू में दुखी रहते हो, इधर उधर भ्रमित रहते हो, मन में अविश्वास रहता है। अरे थोड़ा धीरज रखो, बैठ जा बेटा, इतनी देर परेशान मत, बैठ जा। तो परेशान नहीं रहता। इतनी देर अनुलोम विलोम कर लेता, आधा घंटे से खड़ा हुआ है। पर्चा लिए खड़ा है, जैसे हाथ में कोई कटोरा लिए भीख मांग रहा हो। अरे भाई अनुलोम विलोम कर ले, भिक्षा दे रखी है परमात्मा ने ऑक्सीजन की पूरी, ये बहुत बड़ी दौलत है। वात रोग सब प्रकार के, कफ रोग सब प्रकार के, और कफ रोगों में ये तो पुष्पेंद्र तो एक बड़ा एग्जाम्पल है, जो कि
स्ट्रेचर पर डंडी के सहारे और 75% 80% फेफड़े खराब करके यहाँ आया था। ये क्या करके आया था, हो गए थे, कोरोना ने सब कर दिया था, जैसे इसकी हड्डियां खराब कर दी थी, किसी का नर्वस सिस्टम खराब कर रखा है, किसी का दिमाग ही खराब कर रखा है, नींद ही नहीं आने देता, आदमी के भीतर एक खोप घुस गया है। तो वात रोग, कफ रोग और पित्त का तो 100% सॉल्यूशन है। तो वात पित्त कफ ही तो जड़ है, उन तीनों का हम बैलेंस करते हैं यहां पर, और त्रिदोषनाशक औषधियां देते हैं। तो अभी मैंने जैसे वात का पूछा, ऐसे कफ, जिनको सर्दी जुकाम कफ से लेके अस्थमा और लंग फाइब्रोसिस, सार्कोडाइसिस से लेकर के और लंग फेलियर, ऐसे जो रोगी हैं जिनको फायदा हुआ है वो हाथ उठाना। कफ के रोगों में, कफ रोग, कफ रोगों में जिनको फायदा हुआ है, ये पुष्पेंद्र के अलावा क्या फायदा हुआ? दोनों ही साथ हो क्या? एक ही साथ हाथ उठा रहे थे। कफ, ये कफ रोग होते हैं। कफ में खाली बलगम ही नहीं होता है, बलगम नहीं बनता है सबको। अब जैसे इसको पुष्पेंद्र को बलगम थोड़ी बन रहा है, लंग कमजोर हो रखे, वो रिकवर हो रहे हैं अंदर से। तो कफ का मतलब वो तो फेफड़ा कमजोर हो जाता है तो कफ बनता है, तो इसको कफ रोग बोलते हैं। कफ रोग माने आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक हो गया और कफ फॉर्म होने लगता है, फिर पानी से भी कफ बनने लगता है। देखो, श्रद्धा रखो, और तुमने अपनी आंखों से जो पहले बड़े गुरु हुए, महापुरुष हुए तो नहीं देखे, अब तुम मुझे गुरु मानते हो तो मुझे आंखों से देख रहे हो। मैं असली रामदेव बोल रहा हूं, कोई रामदेव की रिप्लिका नहीं है यहां पर। सद्दाम हुसैन की तरह मैंने वो नहीं तैयार करा रखे, क्या बोलते हैं वो क्लोन भी तैयार नहीं करा रखे, और वो दूसरा नकली बना देते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, डमी, वो नहीं तरह कर के किम जोम की तरह और सद्दाम हुसैन की तरह। मैं तुम्हारे साथ में हूं, जो बताता हूं उसको पूरा करो। तो सबको सब तरह का फायदा होगा, बस अपना धीरज रख करके अपना उपचार पूरा करो। ये क्या घड़ी सही समय बता रही है कि 7:30 बज रहे हैं? 7:28 हो गए। अब बताओ वक्त कब चला जाता है पता ही नहीं लगता है? तो पूरा करो जो बताते हैं। एक बार अंत में हम दास बहन जी का भी अभिनंदन करते हैं, उन्होंने भी एक कमरे के निर्माण के लिए अपना डोनेशन दिया, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। ये बना रहे यहाँ पर अभी 200 लोगों के लिए, और 200 नहीं 300-400 लोगों के लिए हो जाएगा। 200 कमरे बनाने का हमारा संकल्प है, तो बना देंगे अभी जल्दी। हाँ, तो कमरे के लिए जो है, एक कमरे में लागत आ रही है करीब 3 लाख रुपए की, तो इतना ही है, ज़्यादा नहीं। लोग घरों में तो अपने 4 कमरे बनाते हैं तो पूरी ज़िंदगी भर की कमाई लगा देते हैं। हम लोग बहुत कम पैसे में और बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन करते हैं, और सबसे बड़ी बात है यहाँ प्रकृति के साथ करते हैं, और चारों तरफ इतनी दिव्यता आप देख रहे हो। कम से कम साधनों में हम आपको उपचार देते हैं, ज़्यादा हम वैभव, थोड़ा बहुत वैभव निरामयम में है तो यहाँ आपके लिए ये सारा उपचार की व्यवस्था, और इसमें अभी जैसे जैसे अभी अब रोगी इतने ठीक हो रहे हैं, एक एक रोगी 100 को फोन करके बता रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो मैं अभी एक आह्वान तो ये करता हूं कि जो भी योग नहीं करते उनको भी बोलो सुबह 5 बजे आस्था चैनल देखा करें, फेसबुक पर लाइव किया करें, लाइक करके और उसको शेयर किया करें। आपस में अच्छी बातों का प्रचार होना चाहिए, और जो दुष्प्रचार है वो बंद होना चाहिए। बुरी बातों का प्रचार बहुत हो रहा है देश में, इसलिए हमने योग का प्रचार, आयुर्वेद का प्रचार, प्राकृतिक चिकित्सा का प्रचार, वेदों का प्रचार, योग और यज्ञ का प्रचार, अच्छी चीज़ों के बारे में प्रचार करता रहता हूँ। मैं योग भी कराता रहता हूँ, बोलता भी रहता हूँ। कल एक भाई आया हरियाणा से, बोले स्वामी जी आप एक साथ 10 काम करते हो। मैंने कहा कैसे? बोले योग भी करते हो, धर्म प्रचार भी करते हो, आसन भी करते हो, प्राणायाम भी करते हो, जप तप भी करते हो, भजन भी गाते हो, कुछ दूसरों के लिए भी छोड़ दो। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो योग करते करते जो मन में भाव आता है बताते रहते हैं, गाते रहते हैं, समझाते रहते हैं। तो आप सब
खूब इसका प्रचार करो। चारों तरफ लोगों में निराशा छाई हुई है। तो मैं अंत में एक बार आप सबका अभिनंदन करता हूं और आज विशेष रूप से हमारे दास साहब का और आदरणीय आज़ाद साहब का और श्रद्धामयी माँ का, हाँ, उनका हमने उनका भी कल चरण छू के आशीर्वाद लिया। माता जी का बहुत प्यार करते हैं, उनका प्यार इतना उमड़ रहा था, इतना उमड़ रहा था। तो ऐसे लोग कहते हैं ये स्वामी रामदेव इतना सब काम कैसे कर पाया। तो मुझे सुबह उठ करके इस देश की लाखों नहीं करोड़ों माताएं उठते ही मुझे आशीर्वाद देती है। माताओं का तो आशीर्वाद मिलता है, पिता तुल्य बुजुर्गों का भी आशीर्वाद मिलता है, और करोड़ों हाथ मेरे साथ हैं। जब मैं घर से चला था लोग कहते थे अकेला क्या कर लेगा, तो पहले मेरे 2 हाथ थे, आज फिर आचार्य जी मिले तो 4 हाथ हो गए, और बोले हो जाए 2 हाथ। अरे मैंने कहा अब तो 4 हाथ हो गए, अब तो हजारों हाथ मेरे साथ हैं। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। हम सब मिलकर के ऐसे ही योग करें, यज्ञ करें, सहयोग करें, आगे बढ़ें। और आज सरदार उधम सिंह जी, उनका जयंती भी है। उन्होंने जिस तरह से जो है जलियांवाला बाग का बदला लेने के लिए लंदन में जाकर के डायर का जो है उसका मोक्ष किया, एक साधारण परिवार में पैदा होके, और एक असाधारण संकल्प ले लिया छोटे से बालक ने कि मुझे एक काम करना है। ऐसे एक बड़े संकल्प, और वो संकल्प टूटना नहीं चाहिए। जैसे वो बेटी बता रही थी ना, बाबा जी संकल्प तो करते फिर टूट जाते हैं, नहीं, एक बार संकल्प कर लिया फिर दुनिया की कोई ताकत टाल नहीं सकती तुमको। ऐसे बनो। तो आप सबको अभिनंदन। आगे अभी इंडिया टीवी पर जाना है, तो अभी आधा घंटा आपको डॉक्टर नीरज जी योग करवा देंगे अभी, हाँ? और जितने मोटे मोटे भाई पतले हुए हैं, जिन्होंने एक दिन में पिछले 5-7 दिनों में, क्योंकि लंबे तो कुछ कुछ ही ठहरते हैं, 5-7 दिनों में जिन्होंने 5-7 किलो वजन कम कर लिया वो खड़े हो ना। 5-7 दिनों में जिन्होंने 5-7 किलो वजन कम कर लिया है, जिन्होंने वेट कम कर लिया है काफी, एक दिन का 1 किलो का जिनका एवरेज है वो तो उन्होंने तो कितना कर लिया, 6 दिन में शुरू में ही। ओ, अब उसके बाद उसको धीरे धीरे कम हो रहा है अब। हाँ, तो दास बहन जी से लेकर के जिनका वजन काफी कम हुआ है खड़े हो जाओ। जिनका वजन काफी कम हुआ है उनको अभी इंडिया टीवी वाले कार्यक्रम में साथ लेके जाते हैं। जिनका वजन काफी कम हुआ है वो खड़े हो जाओ, बाकी यहीं बैठे रहो।